नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है विवाह। अमृत आज बहुत खुश थी और उत्तेजित भी थी। आज उसका विवाह जीत के साथ होने वाला था। उत्तेजित इसलिए थी कि उसे अपना राजकुमार मिल रहा था और मन में थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी बेचैनी थी। वो ये सोचकर कि कैसे होंगे परिवार के सब लोग, ससुराल में कैसे होगा उसका स्वागत। और दूसरा, अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं हुई थी, उनसे बिछुड़ने का दुख भी था। कभी कभी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और फिर सचेत होकर बैठ जाती। अभी वह इन ख्यालों में खोई ही थी कि उसकी छोटी बहन नीता ने कहा कि दीदी उतरो, गुरुद्वारा आ गया। अमृत ने अपना भारी लहंगा हौले से संभाला और कार में से नीचे उतरी। जैसे ही उतरी, सबकी नजरें उसकी ओर अटक कर रह गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फोटोग्राफर ने लपक कर फोटो खींचनी चाही। उसी समय एक भारी भरकम आवाज आई, नो फोटो, नो फोटो प्लीज। ये फोटो खींचने की प्रथा का जो मना किया गया था, वह आवाज उसके ससुर जी की थी। ससुर जी ने शादी से पहले कहा था कि उनमें गुरुद्वारे में फोटो खींचना अपशकुन होता है, तो इसलिए फोटो नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन अमृत के परिवार ने सोचा कि इन बातों का आजकल कोई महत्व नहीं होता, तो फोटोग्राफर को बुला लिया गया। चलिए, कोई बात नहीं। जीत ने हंसकर उसका स्वागत किया और दोनों ने गुरुद्वारे में प्रवेश किया। बहुत बढ़िया शादी हुई। ससुराल में आकर उसका भरपूर स्वागत हुआ और सब रस्में अदा की गई। अब धीरे धीरे अमृत ने जीत से कहा कि चलिए अब कोर्ट में भी जाकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों परिवारों ने पहले ये फैसला किया था कि गुरुद्वारे में शादी करके 2-4 दिन में दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन जब भी अमृत बात करती, जीत कहता, अरे कर लेंगे, जल्दी क्या है, शादी तो हमारी हो ही गई है, अभी सब रिश्तेदार आए हुए हैं। कुछ दिन और बीते। अमृत ने फिर कहा कि अब तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका पड़ चला है और सब रिश्तेदार भी अपने घर चले गए हैं। चलिए अब कोर्ट में शादी कर लेते हैं। जीत ने फिर उसे टाला। कुछ दिन और बीत गए। अब अमृत के माता पिता ने भी कोर्ट के शादी की बात करनी शुरू कर दी। एक दिन जीत ने घोषणा की कि अमृत पहले भारत जाए, उसके छोटे भाई से शादी रचाए, उसे कनाडा लाए, उसे यहाँ आकर तलाक दे, फिर भारत जाए और इसी तरह उसके चाचे को लड़के को लेकर आए, उसके चचेरे भाई को लेकर आए, उसे भी तलाक दे, फिर वह उससे शादी करेगा। अमृत ने कहा, क्या क्या? जीत ने कहा, अरे पगली, पति तो तुम्हारा मैं ही रहूंगा, वो तो केवल पेपर मैरिज होगी। अमृत ने उसे कहा, अपनी बात दोहराओ, और जीत ने वही बात दोहरा दी। अमृत ने चीख चीख कर अपने सास ससुर को बुलाया। वे दोनों वहां आए और बड़े ही सहज भाव से बोले कि बेटा, ये 2 लड़के ही बस भारत में रह गए थे और हमारे साथ नहीं आ पाए थे। अब तुम ही इन्हें यहाँ ला सकते हो और उन्हें यहाँ लाने का बस यही तरीका है। लेकिन रहोगी तो तुम हमारे परिवार की शान ही, हमारी बहू ही, जीत की पत्नी ही। ये तो केवल पेपर फॉर्मेलिटी है उन्हें यहाँ लाना। अमृत ने उसी समय अपने माता पिता को बुलाया। वह भी सुनते ही दौड़े चले आए। जैसे ही आए, उन्होंने जीत को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, परंतु जीत अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और ना ही उसके ससुराल वाले कुछ माने। अमृत जिस घर में विवाह करके विवाहिता बन के आई थी, उसे घर से एक लुटी हुई दुल्हन की तरह वापस अपने घर आ गई। घर आकर वह घर से निकल ना पाई, किसी का सामना ना कर पाई और बस अपने आप में खोई रहती। लेकिन एक दिन अमृत ने सोचा
कि दुनिया से मुंह छुपाने से पहले, दुनिया से लड़ने से पहले उसे खुद से लड़ना होगा। यह सोचकर उसने अपने कदम यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ा दिए और अपनी अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई को पूरा करने का निश्चय किया। उसने सोशल वर्कर की डिग्री ली और डिग्री लेते ही उसे प्रताड़ित महिलाओं के लिए काम करने का मौका मिला। जहां सताई हुई महिलाएं रहती थी, वह उनके लिए काम करने लगी, उनका मार्गदर्शन करती, उन्हें बताती कि वे ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचें, कैसे शादी से पहले ही सचेत रहें, और यदि गलती हो भी जाए तो उस शादी से कैसे निकलें। अपनी कहानी सबको बताती कि देखो मैं कैसे निकल कर आई हूं, और उनका भरपूर मार्गदर्शन करती। अब 21 साल हो गए इस बात को। 21 साल से अमृत यही काम कर रही है, लेकिन उसे रह रहकर चाणक्य की एक सूक्ति बहुत याद आती है, जिसका अर्थ है कि विश्वासघाती पति, क्रूर पति, मूर्ख नौकर, विश्वासघाती मित्र और सर्प, इन सब के समान, इन सब के साथ रहना मृत्यु के समान है। यह सोचकर अमृत अपने काम में खो जाती और बाकी सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गई। हैट्स ऑफ टू अमृत। धन्यवाद।